गोवा में अभी तक आम आदमी पार्टी खाता नहीं खोला उन्होंने, नहीं, और लोग तो उन्हें सरकार दे रहे थे। अब ये सवाल जो है, उन्होंने आपको याद होगा तो खुद होर्डिंग लगा दिए थे सुधीर वहां पे, कल इन्होंने बताया गोवा से आई है कि वहां होर्डिंग लगा दिए थे कि इतनी सीट हमारी आ रही है। यहां तक कि पोलस्टर्स को बाकायदे प्रेस नोट्स इशू करने पड़े कि हमने कोई एग्जिट पोल नहीं किया, जो दिखाया जा रहा हमारे नाम से, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर एक बड़ी बात वो ये है शेफाली जी, आपसे भी मैं जानना चाहता हूँ, वो ये कि चुनाव से पहले जो मीडिया ओवर हाइप करता है चीजों को, अखिलेश यादव को ओवर हाइप किया। अब नतीजे जो आ रहे हैं इससे ये पता चलता है कि अखिलेश यादव को हाइप करके दिखाया गया। एक बार ऐसा वक्त आ गया था जब लोगों ने, सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि अखिलेश यादव इज अ ब्रांड नाउ, और काम बोलता है और वो चुनाव जीतने में सक्षम है। और दूसरा गोवा में आम आदमी पार्टी, तो ये इतना अंतर कैसे रह जाता है? मेरे ख्याल से तो इंडिया बहुत परिपक्व डेमोक्रेसी है और वोटर्स सोच समझ के चॉइस करते हैं। जब अखिलेश ने बार बार बोला कि मैं इतना बिजी हूँ और काम की वजह से मैं लंदन हॉलिडे नहीं जा पाता हूँ, तो लोगों ने सोचा ठीक है ये सच में बहुत काम कर रहे हैं, चलो इनको थोड़ा टाइम देते हैं तो लंदन हॉलिडे के लिए चले जाएं। वो भी हो सकता है, और हम गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देते हैं। राहुल, आपसे ये जानना चाहते हैं, सबसे ज्यादा तो आम आदमी पार्टी ट्रेंड करती है सोशल मीडिया पर। बिल्कुल, सबसे ज्यादा यही बात बताई जाती है कि पंजाब में भी आ रहे हैं, गोवा में भी आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अगले प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं, अभी गुजरात में भी आ रहे हैं। जो वो कहते हैं वो हर चीज सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है। इसका मतलब क्या है? और जब नतीजे आते हैं तो वो उलट होते हैं। हाँ, ये शुरू में जब लोग ऐसे खारिज करते थे तो मैं एक लोगों को कहता था कि ऐसा खारिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ मोदी के बारे में भी कहते थे। राजदीप सरदेसाई का एक ट्वीट है कि अगर ट्विटर और फेसबुक से चुनाव होते तो मोदी प्रधानमंत्री होते, तो आज वो हैं। तो यही चीज़ अगर केजरीवाल के बारे में भी कहें तो थोड़ा डर लगता है कि ऐसा खारिज ना करें। लेकिन बार बार इलेक्शन में अगर जब आप हार रहे हैं, मोदी तो बार बार जीत रहे थे, तब शायद ये सवाल उठाना वाजिब है कि ये पूरा का पूरा मीडिया में, सोशल मीडिया में इनकी जो मतलब औकात से ज्यादा काम किया है। आप सोशल मीडिया में अब काम कर रहे हैं, आपने न्यूज रूम में खूब काम किया है। आपको लगता है आम आदमी पार्टी आने के बाद से, जैसा कहते हैं कि राजनीति में मोदी आने के बाद से पोलराइजेशन हुआ है, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी आने के बाद से कवरेज में न्यूज रूम्स का पोलराइजेशन हो गया? बिल्कुल। आम आदमी पार्टी जो है उसको तो मैं यूं देखता हूं कि वो सोल उसका कांग्रेस का है और बॉडी बीजेपी की है। तो उसके सपोर्टर्स वगैरह जो हैं वो बीजेपी टाइप के ही हैं। चेहरा अरविंद केजरीवाल का। हाँ, और वो है। चलिए, कुछ बड़ी चीजें आ गई हैं। मनोज तिवारी आए हैं, उनको जब तक बैठाते हैं, और आज वो बीजेपी के नेता के तौर पे कम, हालांकि उनका जोश तो कम नहीं कर पाएंगे, आज खूब जोश होगा, लेकिन बीजेपी के नेता के तौर पे कम और मनोज तिवारी के तौर पे ज्यादा हमारे साथ होंगे। तो होली का दिन है, उनको छोड़ेंगे नहीं आज हम लोग। एक आंकड़ा जरूर इस वक्त देखना जरूरी हो गया है। 1991 के बाद पहली बार ऐसा लगता है बीजेपी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। किसी दर्शक ने लिखा है यूपी में बीजेपी को इतनी आ रही है कि चाहे तो उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी यहीं से कुछ सीटें निकाल के सरकार बना सकती है बीजेपी। इतना बड़ा आंकड़ा क्या बीजेपी का हो जाएगा? 338 रुझान आ चुके हैं 403 में से, जिसमें 230 पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, अन्य 10 पर आगे चल रहे हैं। कुल मिला के पूरी तस्वीर ये है, बीजेपी गठबंधन 230, समाजवादी पार्टी गठबंधन 70, बीएसपी 28 और अन्य 10 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये 338 रुझान जो इलेक्शन कमीशन अभी तक दे रहा है सबसे ईमानदार तरीके से, बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना उसमें कोई हींग, फिटकरी, नमक, मिर्च, मसाला लगाए हम आपको दिखा रहे हैं। अब पंजाब की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। वहां पर यह देखना होगा कि जो अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे थे कि हम तो 90 से 100 सीटें लेकर आएंगे, वो कहां चले गए। 24 सीटों पर अकाली दल गठबंधन आ गया है, 57 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी को लगभग उतनी सीटें आ रही हैं जितनी की अकाली गठबंधन को आ रही हैं, और अन्यों के खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। ये पंजाब की तस्वीर है। कुल मिला के यह आंकड़ा इस वक्त आपके सामने आ गया पंजाब की विधानसभा का, 24, 57, 24 और 2। पंजाब के बाद राहुल सिन्हा हमारे साथ हैं, वो लखनऊ में खड़े हैं बीजेपी के दफ्तर में। उनके पास चलने से पहले उत्तराखंड की तस्वीर देख लें। बीजेपी क्लीन स्वीप है 55 सीटों के साथ, कांग्रेस 7 पर सिमट रही है। उनकी सरकार थी पहले वहां पर, बीएसपी 0 हो गई इस वक्त 1 सीट पर, हालांकि पहले बढ़त दिखा रही थी, और अन्यों के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। 70 में से 64 रुझान इस वक्त उत्तराखंड के आ चुके हैं आपके पास, 55, 7 और 2। अब गोवा की तस्वीर भी देख लीजिए। क्या जिन अरविंद केजरीवाल ने वहां पर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगा दिए थे कि इस बार आपकी सरकार आ रही है, वहां आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है आपको देखने को मिलेगा। बीजेपी 6 सीट पर आगे चल रही है। उनको झटका लगेगा क्योंकि कांग्रेस
7 सीट पर आगे है। शुरुआत से लगातार बढ़त बनाए हुए बीजेपी के मुकाबले आम आदमी पार्टी का खाता अभी गोवा में नहीं खुला है। अन्य भी जबकि 5 सीटों पर गोवा में आगे चल रहे हैं। इस समय की तस्वीर कुल मिला के 40 में से 18 रुझान आने के बाद ये है गोवा की। राहुल, यहाँ पर गोवा के बारे में एक बड़ी चीज ये हो सकती है कि मनोहर पर्रिकर को गोवा से दिल्ली शिफ्ट करना और वापस वहां किसी बड़े नेता का वहां एक वैक्यूम क्रिएट होना, क्या उसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ है? उसकी वजह से सारे लोग कह रहे थे कि मनोहर पर्रिकर को दोबारा भेज देना चाहिए। अगर आपको याद हो तो राकेश सिन्हा बहुत बेहतर रोशनी डाल पाएंगे। संघ से जुड़े एक वरिष्ठ नेता स्प्लिट भी कर गए और उसकी वजह से गोवा बीजेपी में काफी खींचतान भी रही, जिसका हो सकता है नुकसान हुआ हो। देखिए, राहुल सिन्हा आएंगे, उनके पास चलेंगे लखनऊ। राकेश जी, आप तब तक अपनी बात। मुझे लगता है कि जो गोवा में संघ का एक वर्ग ने मनोहर पर्रिकर और वहाँ की सरकार की नीतियों पर आपत्ति जताई थी, उसका निश्चित रूप से एक असर है। इसके कारण एक भ्रम पैदा हुआ और एक कैडर का एक वर्ग काम नहीं किया। लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि मनोहर पर्रिकर को दिल्ली लाने से गोवा की राजनीति में जो मनोहर पर्रिकर ने एक सोशल इंजीनियरिंग की थी, जिसके कारण गोवा में परंपरागत राजनीति को उलटकर भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया था और वहाँ की कथित अल्पसंख्यक जो ईसाई समुदाय है उसकी बड़ी संख्या में मतदान हुआ था। मुझे लगता है उनके अनुपस्थिति का एक खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को वहाँ भुगतना पड़ा है। तो चीफ मिनिस्टर कौन, पारिकर बनेंगे कि पारिस्कर? ये तो भारतीय जनता पार्टी का अगर वो जीते तो मुझे देखिए राहुल सिन्हा हमारे साथ आ गए हैं लखनऊ से। राहुल, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप हमें बताइए लखनऊ के बारे में जहां आप खड़े हैं। राहुल को लगता है आवाज जाएगी नहीं, राहुल को अंदाजे से जवाब देना पड़ेगा। राहुल, कुछ भी सुन पा रहे हैं तो बता दीजिए वहां क्या हो रहा है बस। रोहित, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, लेकिन मैं तस्वीरें सीधे सीधे आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर हर तरफ इस वक्त मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि इस जीत का श्रेय सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को जाता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हालांकि अब से थोड़ी देर में 11:30 बजे बता रहे हैं कि यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे और ओम माथुर पहुंचेंगे और उसके बाद जो पार्टी ने अभी अपने रंग और गुलाल यहाँ पर रखे हुए हैं उनको निकालकर होली मनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और देखिए ये लोग लगभग आधे घंटे पहले तक अपने घरों में थे क्योंकि उतना विश्वास, बार बार संशय कहीं ना कहीं दिमाग में था। लेकिन अब ये पूरी तरीके से आश्वस्त है कि सरकार इनकी बन रही है और उस सरकार को बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एकमात्र अभी तक जो इनके नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा जरिया बने। गौतम नायडू, आप एक बात मानेंगे कि मोदी ने साबित किया है कि वो देश चला सकते हैं, सरकार चला सकते हैं और पार्टी भी चला सकते हैं। ने जो कहा था, कौन के लीडर के ऊपर जनता भरोसा करते हैं, उनका एस्पिरेशन को फुलफिल कर सकते हैं, जो उम्मीद, वो उम्मीद के ऊपर लोग आजकल वोट कर रहे हैं। लोग इसलिए थोड़ा बहुत जात का आधार, धर्म, ये जो पोलराइजेशन का बात हो रहा है, इससे ऊपर जो यूथ सबसे बड़ा जो वोटर रहे वो एक नेता के ऊपर भरोसा कर रहा है। ये मैं शुरू में कहा था, परसेप्शन एंड एस्पिरेशन। आप देखिएगा कुल मिला के 5 राज्यों का एक अंडरलाइन मैसेज है। वो मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी का खिलाफ एक ही अपोजिशन पार्टी है, दैट्स द कांग्रेस। क्योंकि बाकी जो पार्टी, उत्तर प्रदेश में भले वो साथ लेके चलना पड़ा, लेकिन बाकी जो जगह पे जो रिजल्ट आ रहा है उसमें मेन अपोजिशन पार्टी, संख्या जो भी हो, लेकिन कांग्रेस ही मेन अपोजिशन है। तो ये जो दोनों राष्ट्रीय पार्टी का जो लड़ाई, मुझे लग रहा है 5 राज्य चुनाव के बाद वही 2 राष्ट्रीय पार्टी का लड़ाई फिर से शुरू हो रहा है। रीजनल पार्टी का कद लोग शायद अभी कम देखेंगे, सोचेंगे। भले कुछ जगह पे कांग्रेस है नहीं, जैसे बंगाल में जो गठबंधन किया कांग्रेस ने, वो भुगतना पड़ा कांग्रेस को, वही रिपीट किया उत्तर प्रदेश में। जो पार्टी के साथ, सीपीएम के साथ उसका कोई संपर्क नहीं रहा, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ा था, दोनों के साथ चुनाव के पहले अचानक गठबंधन किया। यहाँ पे कुछ दिन पहले तक गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर कहते थे कि कोई सवाल ही नहीं उठता है गठबंधन का, वही सवाल हुआ। जो कह रहे हैं वो 27 साल बेहाल का नारा दिया था। 27 साल बेहाल का नारा के बाद अब गठबंधन हो रहा है। शीला जी मुख्यमंत्री पद की दावेदार उम्मीदवार घोषित हो गए थे सर, बाद में उनको वापस करवाया। दुआ साहब आप बोल लीजिए। एक चीज साबित ये भी हो रही है कि नरेंद्र मोदी अगर वहाँ ना जाते, इतना टाइम 24, 25 या 26 उन्होंने रैलीज की है,
और बनारस में तो 3 दिन लगाए हैं। अगर ना जाते और इतना टाइम ना स्पेंड करते तो शायद बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिलती। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 24 रैलीज की, अमित शाह ने 150 की, राजनाथ सिंह ने भी 150 की, लेकिन अखिलेश यादव ने 211 रैलियां की, राहुल गांधी ने 52 की, 52, और डिम्पल यादव से भी उन्होंने 40 रैलियां करवाई। सुधीर जी, मैं पॉइंट ये कर रहा हूँ कि अगर वो किसी स्टेट लीडर को चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर देते और उसको लीडर बना देते कैंपेन का, और खुद ना लीडरशिप लेते, तो ये सीटें नहीं आनी थी।